वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही हेल्दी गुड़ पाक बनाना बताऊंगी, जिसका आप एक पीस खा लीजिए, पूरी सर्दी भर आपको खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया है। एक बाउल भर के मखाने लिए हैं। आप रेसिपी बनाएं उस हिसाब से सभी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक बाउल मखाना लिया है और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखना है। मखानों को हमें भूनने के लिए ना तो किसी तरह से घी की या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। तो मखाने जब तक हमारे क्रंची नहीं हो जाते तब तक हमें भूनना है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। रेसिपी आपकी बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होगी। और जिन लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। बिल्कुल भी इसको खाने के बाद ठंडी नहीं सताएगी आपको। तो ये रेसिपी हमारी बहुत ही ईजी तरीके से बनेगी। मखाने हमारे बातों बातों में रोस्ट हो चुके हैं। इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। ये रेसिपी को आप बना के न्यू मदर को भी दे सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब हमें क्या करना है, अब उसी कढ़ाई में हमने ये बादाम डाल दिए हैं। थोड़े से आधा कप भर के बादाम है हमारे, और आधा कप भर के ही हमने इसमें काजू लिया है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। जो हमारे काजू और बादाम हैं जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हमें इनको भूनना है, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। काजू बादाम ऑयल छोड़ देते हैं ना, इसलिए हमें हल्के ही फ्लेम में इनको भूनना है। और ये बहुत ही इजी तरीके से भून के रेडी भी हो जाएंगे और बहुत ही आसान है इनको भूनना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 4 चम्मच भर के जो खरबूजे के बीज होते हैं वो भी डाल देते हैं। इनको भी अच्छे से भुनने देते हैं। याद रहे ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, इसलिए गैस का फ्लेम डालने के 2 मिनट बाद ही ऑफ कर दें। जब तक कढ़ाई गर्म रहेगी उतने में ही ये खरबूजे के जो बीज हैं ये भुन के रेडी हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कितने गोलगप्पे से हो गए हैं 2 ही मिनट में। सभी चीज़ों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको हम ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको पीस लेंगे। तो ये लीजिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जार लेंगे और मखाना डाल देते हैं। मखाना को जब तक हम पीसेंगे तब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हुए जा रहे हैं। 2 मिनट के अंदर हमारे मखाने का पाउडर बनके रेडी हो गया है। मखाने का जो पाउडर है ये हमें बिल्कुल फाइन बनाना है। तो बहुत ही इजी तरीके से मिक्सी के जार में तो आप जानते ही कितनी जल्दी पाउडर बन जाता है। तो बस इस तरह का हमें पाउडर चाहिए। तो ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पाउडर को भी किसी दूसरे बाउल में निकाल देते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि फुल वॉच करिएगा। तो पाउडर हमने बाउल में निकाल दिया है। अब हम उसी मिक्सी के जार में जो ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं ये भी ठंडे हो गए हैं, इनको भी पीस लेते हैं। मिक्सी के जार का ढक्कन कर देते हैं बंद और मिक्सी को थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे। एकदम से हमें खर्र करके नहीं चलानी है। तो रुक रुक के चलाएंगे तो इसका पाउडर अच्छी तरीके से बनेगा, और इसका पाउडर हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। अगर हम लगातार चलाएंगे तो ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऑयल छोड़ देंगे, फिर पीसना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें मिक्सी को रुक रुक के ही चलाना है। चलिए ये भी अलग रख देते हैं। फिर से हम कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें 1 चम्मच भर के घी डाल देते हैं। घी को गर्म हो जाने देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके बाद हम एक पाउडर डालेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी पाउडर है ये। इसमें मैंने हल्दी, सौंठ पाउडर और पीपर और पीपरा मूर सभी चीज़ें ले ली हैं इसमें। ये पाउडर आप घर में बना सकते हैं, मार्केट में बना हुआ भी मिलता है, तो आप घर में बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। ये सर्दियों में ही इस रेसिपी को ट्राई करेंगे हम। तो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसको खाने के बाद सर्दियों में बिल्कुल भी हमको सर्दी नहीं लगती है।
और सबसे बड़ी बात है कि इस रेसिपी को आप बना के न्यू मदर को भी खिला सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस पाउडर को घी में भूनना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए ही भूना है। और जैसे ही इसको डाला है वैसे ही हमने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है, ताकि हमारे जो मसाले हमने डाले हैं वो जल ना जाएँ। ये मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और या फिर आप किसी भी बाहरी चीज़ से इसको तोड़ सकते हैं। तो 300 ग्राम गुड़ लिया है। मेजरमेंट का भी हमें सही ध्यान रखना है। गैस का फ्लेम लो रखते हुए हमें इसको इस तरह से चलाते हुए कुक करना है। याद रहे फ्रेंड, इसमें बिल्कुल भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये जो हमारी मिठाई है वो सेट नहीं होगी, लिक्विड बन जाएगी। इसलिए ये देखिए, अगर आपको लगे कि ये जल रहा है तो आप 1 चम्मच भर के पानी इसमें डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालिए। मैंने 1 चम्मच पानी ही डाला है, वो भी सिर्फ़ आपको बताने के लिए। और वैसे मैं ऐसे ही बिना पानी के बना लेती हूँ। तो गुड़ एकदम से अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मखाने वाला पाउडर, और दूसरे नंबर पे डाल देते हैं जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना है ना, वो रेसिपी हमारी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है, और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोगों को क्या रहता है ना, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का क्रेज़ रहता है, तो वो भी इससे शांत हो जाएगा। और मीठा भी खाइए, हेल्दी भी खाइए, बीमारियों से दूर भी रहिए। ये हमारी रेसिपी ऐसी है, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ, कि ऐसी भी कई मिठाई होती है कि बीमारियों को मतलब दूर रखे और मीठा भी खाने को मिले। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी ही हमें रेसिपी चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, सारा जो गुड़ है हमारा सिमट गया है, सारा पाउडर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इस स्टेज पर गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और यहाँ मैंने प्लेट में घी की पॉलिश पहले से ही करके रखी थी, और इसमें हम डाल देते हैं हमने जो अपना मिठाई के जो बैटर बना के रखा है वो। सच में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है हमारी। तो सारे जो मिठाई का जो बैटर है वो हम इसमें डाल देते हैं सेट होने के लिए। अभी ये गरम है, हाथों से तो बिल्कुल भी ना टच करें, नहीं तो चिपक गया ना तो स्किन साथ लेके ही जाएगा ये। तो इसलिए चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें चम्मच से ही चिकना करना है, ये एकदम से शाइनी हो जाएगा जैसे जैसे ये सेट होगा वैसे वैसे। और इसको हमने बहुत ही कम घी में भी बना के इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच घी का इस्तेमाल हुआ है हमारी मिठाई में टोटल। तो इसको हम अच्छे से सेट कर देते हैं चम्मच की सहायता से। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है। जितना प्यारा कलर है, जितना देखने में ये अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी है। मिठाइयाँ हेल्दी भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये है ना जो मैंने बनाई है। तो चलिए थोड़ी-सी खसखस से हम अपनी मिठाई को गार्निश कर देते हैं, ताकि और भी ज़्यादा लुक इसका सुंदर दिखे। और ये देखिए, जो खसखस हमने इसके ऊपर डाल दी है, तो इसको अच्छे से चम्मच से हम सेट कर देते हैं। और फिर उसको हम हल्का-सा, जब ये ठंडा हो जाएगा, हल्का-सा गुनगुना रहे, तभी हमें इसके पीसेस कट कर लेना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो पीसेस करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे तो ये आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट बना है, और बिना पानी के, बिना तीम झाम के कितनी ईज़ी तरीके से हमारी मिठाई बन के रेडी हो गई है। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो बीच-बीच में आप अपना गैस का फ्लेम ऑफ करती जाएँ। वैसे इसको बनाने के लिए किसी भारी तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। तो पीसेस इसके बहुत ही सॉफ्ट कट रहे हैं, ये तो आप खुद ही देख पा रहे हैं। ये मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और रेसिपी में मैंने जो भी इस्तेमाल किया है सारी चीज़ें हेल्दी हैं, तो आप देख पा रहे हैं। एक पीस को मैं तोड़ के बताती हूँ कितना ये सॉफ्ट है, एकदम से मुँह में डालते ही घुल जाने वाली मिठाई बन के रेडी हुई है। परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, इसका जो लेंथ है, इसकी मोटाई है, वो भी एकदम से परफेक्ट है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतली है, ना ज़्यादा मोटी है। सच में बहुत ही ईज़ी तरीके से बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बन के रेडी हो गई है।
आप इसको कभी भी खा सकते हैं या फिर आप 1 गिलास दूध लीजिए गुनगुना, उसके साथ भी 1 पीस लीजिए। इसको खा लीजिए या फिर सुबह खाइए, शाम खाइए, कभी भी खाइए। इस मिठाई को खाने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, बट ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी इतनी टेस्टी मिठाई जो है कैसी बनी है और सभी लोगों ने कितना पसंद किया है।